के किड्स। सुक्खू और दुक्खू। एक जुलाहे की दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों की एक एक बेटी थी। बड़ी पत्नी की बेटी का नाम था सुक्खू और छोटी पत्नी की बेटी का नाम था दुक्खू। सुक्खू और उसकी माँ ठाठ से रहती थी, जबकि दुक्खू और उसकी माँ सारा दिन काम में लगी रहती। दुर्भाग्य से जुलाहे की मृत्यु हो गई और सुक्खू और उसकी माँ ने सारी संपत्ति हड़प ली। अब दुक्खू और उसकी माँ सूत काट कर निर्वाह करने लगी। एक दिन दुक्खू की माँ ने रुई सुखाने डाली और दुक्खू को रुई का ध्यान रखने को कहा, किंतु तेज हवा का एक झोंका रुई को उड़ाकर ले गया। दुक्खू उसके पीछे पीछे भागी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी मेरा गोबर साफ कर दो। दुक्खू ने गोबर साफ कर दिया। थोड़ा आगे एक केले के पेड़ के आग्रह पर दुक्खू ने उसके नीचे गिरे पत्ते हटाए और आगे रास्ते में एक घोड़े ने उससे कुछ खाने को मांगा। दुक्खू ने उसे घास काट कर खिला दी। आगे एक बुढ़िया ने दुक्खू को तालाब में नहाकर नई साड़ी पहनकर और खाना खाकर आने को कहा। दुक्खू ने जाकर तालाब में डुबकी लगाई तो वह परी सी सुंदर बन गई। उसने वहां रखी साड़ियों में से एक सादी सी साड़ी चुनकर पहनी और मेज पर रखे पकवानों में से केवल सादा भोजन किया। फिर वह बुढ़िया के पास आई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी और पास रखे डिब्बों में से एक डिब्बा चुनने को कहा। दुक्खू ने छोटा वाला डिब्बा उठाया और वापस चल दी। लौटते समय घोड़े ने उसे असरफियां भरा घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केले दिए और गाय ने एक बछिया दी। घर जाकर जब डिब्बा खोला तो उसमें से एक राजकुमार निकला। राजकुमार ने दुक्खू से विवाह कर लिया और वे तीनों सुख से रहने लगे। सुक्खू की माँ ने जब यह देखा तो उसने भी रुई सूखने डाल दी। जब रुई उड़ी तो सुक्खू को उसे लाने भेजा। सुक्खू को रास्ते में गाय, केले का पेड़ और घोड़ा मिले, लेकिन सुक्खू ने उनकी कोई सहायता नहीं की। बुढ़िया के कहने पर उसने तालाब में 3-4 डुबकी लगाई, जिससे वह राक्षसी सी रूप हो गई। उसने बढ़िया साड़ी पहनी और जी भरकर खाना खाया और लौटते समय बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी, केले के पेड़ ने उस पर छिलके फेंके और गाय ने उसे सींग मारे। घर पहुंचकर जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें से एक अजगर निकला, जिसने सुक्खू और उसकी माँ को खा लिया। सीख: ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है।